हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। कैसे स्टूडेंट्स, आप लोग आ जाइए लाइव पर आ जाइए भैया। आप सब लोग फटाफट लाइव पर आ जाइए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। यस स्टूडेंट्स, यस। तो आज हम जो सैंपल पेपर सॉल्व करा रहे हैं ना, आज उसी का लास्ट पार्ट कराएंगे। और लास्ट पार्ट में देखिए, आपने केस स्टडी के क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है। केस स्टडी के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। लास्ट के 3 क्वेश्चन जो केस स्टडी के ही हैं, और इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है भैया ना, तो आप सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, एक सैंपल पेपर है। इसी बेस पर, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इसी बेस पर यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में मैक्सिमम लग जाएंगे, और मैक्सिमम बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 2-3 साल का आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे ना भैया, तो बहुत यूजफुल होगा, हेल्पफुल मिलेगा आपको, हेल्प मिलेगा एग्जाम में। इसका मतलब है आप क्वेश्चन जो है इजी वे में आप कर लेंगे, और आपको टाइम टेकन नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी ना। जब प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी तो फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यस, सब लोग आ जाइए भैया, फटाफट लाइव पर आ जाइए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 33 क्या है। 33 क्या है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें स्टेप का भी भैया ध्यान रखेंगे हम लोग, स्टेप्स कैसे लगाते हैं, हर स्टेप को ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। तो अगर स्टेप नहीं लिखेंगे तो फिर मार्किंग कैसे होगी? तो गिवन है, टू प्रूफ है, फिगर है, इन सब पे आपको नंबर दिया जाता है। उसके बाद प्रूफ पर लास्ट में अलग उसमें मार्किंग की जाती है, इसलिए सारे स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। In this question, it is given that ABC is an isosceles triangle with AB equal AC and AP perpendicular BC। तो देखिए भैया, सबसे पहले हम एक फिगर यहाँ ड्रा कर लेते हैं। एक इसका फिगर ड्रा करते हैं। ABC क्या है? हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये BC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें AB इक्वल टू क्या है? AC है। और इसमें AP परपेंडिकुलर BC ड्रा किया गया है। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है BC पर AP, दिस इज द P, और यहाँ मेंशन कर देंगे दिस इज 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम भैया क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन ये लिखेंगे। तो जब यहाँ पर गिवन लिखेंगे तो गिवन के बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन में हम यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू दी आपका कितना है? AC के, एंड AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूव। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करना है हमको एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। ठीक भैया, एंगल बी इक्वल टू सी के इक्वल हमको प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ आप देखो, समझो अच्छे से प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करने के लिए देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल यहाँ दिया है। ठीक, इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा, CP/CT से। ये दोनों एंगल हमको प्रूफ करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक भैया, ABP और ACP। अब बताओ इसमें क्या क्या इक्वल है? अब बताइए इसमें क्या क्या इक्वल है? बताइए क्या क्या इक्वल है इसमें? इसमें कहोगे सर हमारा AB जो है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ठीक है, इट इज गिवन, ये हमारा दिया गया है, इट इज गिवन। यस, इट इज गिवन। और क्या इक्वल है भैया यहाँ पर? ये हमारा AP क्या है? दोनों में कॉमन, तो AP इज इक्वल टू दी AP। ठीक है, ABAC हाइपोटेनियस आ गया है, और AP परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री, सॉरी ईच कॉमन। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? कॉमन है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? ये हमारा देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल 90 हो जाएगा। मीन्स दैट एंगल P इन फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू द एंगल P बोथ आर ईच 90 डिग्री। यहाँ लिखोगे आप ईच 90 डिग्री, इट इज गिवन। ये हमारा दिया है 90 है। तो बताओ थ्योरम कौन सा लग रहा है, कौन सी क्राइटेरिया लग रही है? देयरफॉर बाई RHS। ठीक है, यहाँ RHS लग रहा है, एक राइट है, एक हाइपोटेनियस, एक साइड है। हाइपोटेनियस लिए ना, हाइपोटेनियस है तो ये हो जाएगा। यस, बताइए थ्योरम, बताइए भैया, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, थ्योरम बताइए। यस यस, RHS, ओके ओके, RHS। ठीक है, RHS तो यहाँ लिखेंगे सो बाई RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस या क्राइटेरिया
ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABP, ठीक भैया, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ये दोनों ट्रायंगल हमारा कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा देन वी कैन से बाय CPCT या देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू द एंगल C। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। किससे इक्वल होगा, बाई CPCT से, CPCT से दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इसको हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय CPCT बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C। यस, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे यदि एग्जाम में आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको, इसमें क्राइटेरिया बेस है, क्राइटेरिया बेस में इसमें आप लॉजिक मिला लो, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल साइड बन रहा है कि एंगल साइड एंगल बन रहा है कि साइड एंगल साइड बन रहा है कि RHS बन रहा है कि साइड बन रहा है। इस तरीके से जितने क्राइटेरिया है आपका उसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर लगेगा और क्वेश्चन आपका इजिली प्रूव हो जाएगा। बट आपका प्रैक्टिस होना चाहिए भैया, प्रैक्टिस होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कई बार बताया भी गया होगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M, हाइपोटेन्यूस AB एंड दिस इज द पैरेलल टू BC। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक एक लाइन क्वेश्चन पढ़ो, फिगर ड्रा करो। ठीक है, एक एक लाइन आप क्वेश्चन पढ़िए, फिगर ड्रा करिए। देखिए ABC क्या है, हमारा राइट ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ABC है, राइट ट्रायंगल है ये ABC, तो 80 किस पे है, 90 यहाँ मान लेता हूँ। ये BC, C इज 90 डिग्री, C मेरा 90 है। ठीक है, और फिर करा अलाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेनियस AB जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या है भैया, M। ठीक है, ये BC की पैरेलल एक लाइन जा रही है, तो जो BC की जो पैरेलल जा रही है उसको मान लेता हूं मैं ये E पर कट रही है। ठीक है, E पर कट कर रही है, अच्छा कट दिया है AC एट D, कट दिया है तो ठीक है, जिसपे कट कर रहा है वो पॉइंट आपको यहाँ दिया है, AC को D पर कट कर रहा है। ठीक है, ये फिगर है आपका, और ये इसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम गिवन में लिख लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे गिवन में। तो देखिए भैया यहाँ गिवन क्या है, पहला हेडिंग रहेगा गिवन, गिवन में क्या दिया है, अ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू दी 90 डिग्री, एंगल C क्या है आपका 90 डिग्री है। और क्या दिया है, सच दैट ये AM इज इक्वल टू दी BM, AM इक्वल टू BM दिया है, और ये भी दिया है BC जो है वो इसके पैरेलल है, BC जो है वो DM के पैरेलल है या MD के पैरेलल है। ठीक भैया, ये पैरेलल है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, प्रूविंग ऑफ फर्स्ट पार्ट गिवन हो गया। टू प्रूव तो आपका ये दिया ही है। ठीक है, ये टू प्रूव में आप इसको लिख लोगे, तीनों पार्ट हमको प्रूव करना है, तो टू प्रूव में यही तीनों पार्ट हो गया। अब देखिए प्रूफ हम लिख रहे हैं, प्रूफ फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D को मिड पॉइंट दिखाना है। तो D को मिड पॉइंट दिखाना है, देखिए भैया यहाँ पर ये देखो ABC एक ट्रायंगल है, कॉन्सेप्ट समझो आप ध्यान से, ABC हमारा एक ट्रायंगल है। यदि ABC एक ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा मिड पॉइंट है, तो D मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे, आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है, इफ इन दिस ट्रायंगल ABC DM इज पैरेलल BC, अगर DM मेरा BC की पैरेलल है और M इज द मिड पॉइंट है, देन द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, जो D भी है वो भी मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यही कह रहा है, अगर दो लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल में और एक उसका मिड पॉइंट है, दूसरा भी मिड पॉइंट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, यस। चलिए देखिए फर्स्ट यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC if BC parallel to DM and M is midpoint and M is, देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे एग्जाम में, M is midpoint। नहीं तो हम डायरेक्ट अभी बता के निकल लेते हैं, डायरेक्ट बता के हम भी निकल लेते हैं ना, आगे स्टेप बढ़ जाते हैं। बट हाँ, लिखने का तरीका भी हम बता रहे हैं कैसे एग्जाम में लिखेंगे। M is midpoint, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे भैया, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ AB देन बाई
देन बाई कन्वर्स ऑफ, कौन सा थ्योरम लग रहा है वो भी आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, देन बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज डी इज आल्सो डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी, हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी हमारा मिड पॉइंट हो गया किसका, एसी का हो गया, और हमको यही प्रूव करना था। तो फर्स्ट तो हमारा डन हो गया पहला पार्ट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए भैया, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड कैसे करते हैं। सेकंड में दिया एम डी इज परपेंडिकुलर एसी, एम डी को हमें एसी के परपेंडिकुलर दिखाना है, एसी पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए भैया, ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है, यहाँ लिखोगे सिंस इट इज गिवन दैट BC इज पैरेलल टू MD, ठीक है, ये हमारा पैरेलल है। BC जो है वो MD के पैरेलल है, DM के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, ठीक है। ये कोई इंटीरियर एंगल इक्वल होगा या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, बोलो कुछ भी बोलो, या ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा, ये कोई इंटीरियर एंगल है, ये दोनों हमारा क्या, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, कोई इंटीरियर एंगल हो जाएगा। दिस मीन्स दैट एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2, इसको मैं शॉर्ट तरीके से लिख सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2, यहाँ लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक भैया, यहाँ लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो भैया, यहाँ मेरा एंगल 1 कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल 1 अगर 90 है तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 अगर 90 है तो एंगल 2 भी मेरा 90 हो जाएगा। यदि एंगल 2 90 हो गया, दिस मीन्स दैट इज, आप लिखोगे दैट इज MD इज परपेंडिकुलर AC, MD जो है AC पर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ये भी 90 आ गया ना, जब ये भी 90 आ गया इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट, CM इक्वल MA इक्वल हाफ AB, ठीक है, CM इक्वल MA इक्वल हाफ AB। तो जरा CM देखो यहाँ कहाँ, फिगर CM देखो यहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा भैया, CM ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको आप ज्वाइन कर दो, ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो अब CM और AM देखिए, CM और AM से रिलेटेड दो ट्रायंगल आपका बन रहा है, एक बन रहा है ADM, यहाँ बन रहा है एक ट्रायंगल ADM, और दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है क्या, CDM, ठीक है, ADM और CDM दो ट्रायंगल बन रहा है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लिख लेंगे, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ACM। चलो बताओ इसमें क्या क्या इक्वल है, इसको मैं कांग्रुड दिखा दूंगा, तो यहाँ पर ये दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा, AM और CM, भैया AM CM इक्वल आ जाएगा यहाँ पर ना, AM CM इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम दिखा देते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हम लिख सकते हैं, बताओ भैया। AD इज इक्वल टू दी, AD इक्वल टू किसके है, AC के, AD इक्वल टू AC के, अभी एज प्रूव्ड है। इसके पहले अभी मैंने मिड पॉइंट दिखाया है ना, मिड पॉइंट दिखाया है, तो यहाँ लिख दोगे एज प्रूव्ड, ठीक है। अभी मैंने इसको मिड पॉइंट दिखाया है ना, तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा, ये देखिए यहाँ दिखाया है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा AC इक्वल टू AD या AD इक्वल टू AC, AD देखिए AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू CD, यस AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CDM, एक मिनट भैया, यहाँ पर है ADM और CDM ADM एंड CDM। AD इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा भैया, CD, AD इक्वल टू हो जाएगा CD, ठीक है भैया, AD इक्वल टू CD। और क्या इक्वल है बताओ भैया, और क्या इक्वल बताओ। ये DD क्या है, 90 है, और DM क्या है, कॉमन है, यहाँ लिखोगे DM इज इक्वल टू DM, DM हमारा क्या है, कॉमन है, यहाँ लिख देंगे दिस इज द कॉमन, एंड एंगल D इक्वल टू एंगल D, दोनों ट्रायंगल में एंगल D है, ये कितना है, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा 90। अब बताओ कौन सी क्राइटेरिया बन रहा है, देखिए दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, एक साइड मैंने ये लिया है AD और एक DM लिया है, इधर भी लिया है CD और इसके ये लिया है साइड आपका कौन सा है, DM। तो ये दो साइड के बीच में एंगल, ये है दो साइड के बीच में एंगल इंक्लूड है, इसका मतलब एंगल्स साइड हो जाएगा। तो भाई साइड कांग्रुएंस रूल
ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, ट्रायंगल ADM कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमारा कांग्रुएंट हो जाएगा। और जब कांग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CPT कह सकते हैं, देन बाई CPCT, देन बाई CPCT, देन बाई CPCT, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा AM इक्वल CM। तो यहाँ से हो जाएगा AM इज इक्वल टू दी CM, ठीक भैया, AM इक्वल टू CM, ठीक। अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे एज वी नो दैट, लिखिए वी नो दैट, क्योंकि हमको कुछ और आगे प्रूव करना है ना, हमको अभी कुछ आगे और भी प्रूव करना है, तो लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। अब वी नो दैट क्या आप जानते हो, आप कुछ जानते भी होंगे यहाँ कि नहीं जानते, बताइए क्या जानते हैं। यहाँ आप जानते हैं कि जो AB है ये पूरा साइड AB जो है AM और BM का सम है, जो AB है वो AM और BM का सम है। AB इज इक्वल टू दी लिखेंगे AB इक्वल टू BM प्लस CM, स्टूडेंट्स BM प्लस CM, ठीक है। और BM CM मेरा क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है BM इज इक्वल टू दी CM, तो मैं BM की जगह क्या रख दूंगा, CM, तो यहाँ AB एज इट इज रहेगा, और BM की जगह रख दूंगा CM प्लस CM, CM कितना आ जाएगा भैया, 2CM, तो आ जाएगा 2CM इज इक्वल टू दी AB, ठीक भैया, 2CM इक्वल टू AB, देन मीन्स दैट CM इज इक्वल टू दी आ जाएगा कितना, हाफ हाफ AB, हाफ हाफ AB, ठीक है। और देखो ये CM किसके इक्वल है, AM के, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में CM की जगह AM भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, AM इज इक्वल टू दी CM इज इक्वल टू दी हाफ हाफ AB, इज इक्वल टू दी हाफ हाफ AB, ठीक भैया। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, AM इक्वल टू CM इज इक्वल टू दी हाफ हाफ AB, हेंस प्रूव्ड। ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट जो है प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से स्टेप टू स्टेप एग्जाम में आपको करना है। ये देखिए रहा कंप्लीट क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन, यस, इसका स्टार्ट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आप अच्छे से, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, यस स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ये क्वेश्चन आपका 35, ठीक भैया। ये हीप ऑफ द व्हीट इन द फार्म ऑफ द कोन, ये हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फार्म ऑफ द कोन। देखिए कोन के शेप का ना, जैसे मान लेते हैं गेहूं, गेहूं को जब आप ऐसे रखोगे ना, ऐसे गिराओगे रखोगे, तो ये कैसा शेप बनेगा, नीचे तो इसका सरफेस बहुत बड़ा होगा, इसका सरफेस तो फैल जाएगा, हाँ, गेहूं को जब रख रहे हैं ऐसे ऊपर से नीचे, तो इसका शेप नीचे बड़ा बनेगा, और धीरे धीरे ऊपर इस तरीके से बनेगा ना, ऊपर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा उसका शेप, ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएगा, मीन्स दैट इस तरीके से बनेगा, कुछ कोन के शेप का बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कोन के शेप का, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, और इस तरीके से शेप बन जाएगा हमारा कोन के शेप। क्वेश्चन में कह रखा था कोन के शेप का है, जिसका डायमीटर कितना है भैया, डायमीटर इसका कितना है 10.5, यहाँ लिख देंगे 10.5 मीटर, ठीक, ये हमारा क्या हो गया डायमीटर। एंड हाइट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी जो टोटल हाइट है वो 3 मीटर है, यहाँ लिख देंगे 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक भैया, ये है 3 मीटर, ठीक। अब इसका हमें वैल्यूम निकालना है, इसका वैल्यूम क्या होगा, तो देखिए इसके वैल्यूम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वैल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू दी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक भैया, इसके वैल्यूम का ये फार्मूला है। तो सबसे पहले देखिए भैया हम रेडियस यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ रेडियस निकाल लेंगे, तो ये देखिए हमारा डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू दी कितना है 10.5 मीटर, तो यहाँ रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5.25, जब 2 से डिवाइड करेंगे 5.25 मीटर, यस, डायमीटर। और क्या दिया है भैया, हाइट, इसकी हाइट दी गई है 3 मीटर, ठीक है। तो अब इसी में रख दीजिए, वैल्यूम निकाल लीजिए, वैल्यूम ऑफ दी कोन, वैल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू दी 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ v इक्वल टू रख दो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए आप 22/7, अगर वैल्यू नहीं दी गई है 22/7 रख दो, अगर वैल्यू दी रहेगी 3.14 तो ही रखिएगा, बट यहाँ वैल्यू नहीं दी गई है। आर की वैल्यू कितनी है आपका 5.25, और इसका होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 5.25 इंटू 5.25 इंटू, और यहाँ पर है एच की वैल्यू कितनी है आपका 3, एच की वैल्यू है 3, तो इसको सॉल्व कर लो, ये 3 से 3 ये कट गया, 3 से 3 ये कट गया, ठीक भैया, इसको और काट दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 से देखो ये कटेगा, 6.5, ठीक, 6.7 6 जा
45 और आ जाएगा, नहीं कटेगा, 7 जाएगा ना, 7 और 7 जा 49 और आ जाएगा 3 और 3 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, दिस मीन्स दैट 7.5, इसको 7 से कट करेंगे 7.5, तो यहाँ से भी इक्वल टू आ जाएगा 22 इंटू 7.5 और इंटू 5.25, ठीक भैया। चलो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जाएगा। यस 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 भैया, आ गया किसी का आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये जो पॉइंट हमने लगाया ना भैया, यहाँ जो पॉइंट लगाया है पॉइंट आगे रहेगा, ठीक है, 0.75 आएगा, ठीक है, 0.75 आएगा जरा, तो यहाँ पर आप लिख लो 0.75, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप सही कर लो 0.75, ठीक है। जरा इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 86.6 अप्रॉक्स 86.6 वैल्यूम इसका आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है भैया, ठीक है, 86.6 यही इसका आंसर आ जाएगा। आगे भी आएगा, एक डिजिट आगे भी आएगा, पॉइंट के 1 डिजिट तक निकाल लो, 1 2 डिजिट तक, 86.62 हो सकता है आपका आ रहा हो, 80.62 आ रहा हो, तो 86.6 ले लीजिए या 2 भी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी कर लीजिए, 2 आ रहा है तो इसका ही वैल्यूम हो जाएगा। दिस मीन्स दैट वैल्यूम ऑफ दिस कोन इज 86.62 मीटर क्यूब, ठीक भैया, यही आंसर हो जाएगा। यस यस स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ये देखिए केस स्टडी का क्वेश्चन है भैया, केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसके क्वेश्चंस जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए रहते हैं ना, इस टाइप के कई केस स्टडी के क्वेश्चन किए रहते हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन केस स्टडी के कर लो, या 8-10 क्वेश्चन कर लोगे ना, उसका एक आइडिया पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें आइडिया मेन है, अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एक आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का, तो क्वेश्चन इजिली लग जाएगा। कभी कभी फार्मूला बेस्ड आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो कभी कभी इसमें आपको बहुत अच्छे से इसमें सोचना पड़ता है, ठीक है, आप इसमें सोच करके किस तरीके से फार्मूला लगाते हैं, तो इसीलिए कहा जाएगा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इज द बेसिस ऑन द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। राधा एंड सीता आर प्लेइंग विद ए मैच स्टिक, सीता केप्ट वन मैच स्टिक हॉरिजॉन्टली लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ये सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ये फिगर दिया है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 2 मैच स्टिक वर्टिकली लेंथ 2 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर लिखा है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, जिसका लेंथ कितना दिया भैया 2। द लेंथ ऑफ द थ्रेड की लेंथ निकालनी है ज्वाइनिंग दी √5, ये जो लेंथ की यहाँ पर देखिए, ये जो थ्रेड हम कनेक्ट किया गया है, ज्वाइन किया गया है, इसका दिया है √5, ये वैल्यू दी गई है √5, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रखा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ो समझो। इसका ये दिया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये रूट दे दिया 5, इसको ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, देखिए व्हाट इज √5, अब √5 क्या है बताओ, क्या लिखोगे √5, कहोगे सर √5, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना, √5 यहाँ पूछा है ना, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब यहाँ पूछा है, यहाँ √5 क्या है, √5 के हेल्प से √5 आया है, दिस मीन्स दैट इसको आप स्क्वायर करो, अगर इन दोनों को स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा √5, इसका मतलब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा, इसको मैं लिखूंगा सर ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर इज इक्वल टू दी कितना आता है 5, दैट मीन्स ये हाइपोटेनियस आ गया, तो हाइपोटेनियस आ गया, इन दोनों का अंडर रूट अगर हम निकाल लें √5 आ जाएगा, दिस मीन्स दैट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू दी क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, दिस मीन्स दैट हाइपोटेनियस यहाँ आपका आ गया, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आ गया है क्या √5, तो आप यही चीज लिखोगे कि ये हाइपोटेनियस है, जो हाइपोटेनियस बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम का अंडर रूट करने पर हाइपोटेनियस फाइंड आउट हुआ है, वही है क्या √5। तो इसका मतलब ये एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो क्या बनाएगा, फॉर्मेशन इस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस को बताएगा। आप लिखोगे √5 इज द हाइपोटेनियस, √5 इज द हाइपोटेनियस, आप लिखोगे ना दो लाइन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस दिस इज द हाइपोटेनियस, √5 is the hypotenuse, that is this is the condition of perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square, that means the right angle triangle, right angle triangle का फॉर्मेशन करेगा और √5 एक हाइपोटेनियस होगा इस ट्रायंगल का,
इस ट्रायंगल का क्या होगा, √5 इज द हाइपोटेनियस। स्टूडेंट्स आइए, तो आप इसको लिख लीजिए इतना एक्सप्लेन करके। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट आपको उतना लिखना पड़ेगा ना भाई, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हाइपोटेनियस है तो इसको लिखना पड़ेगा हाइपोटेनियस, √5 इज द हाइपोटेनियस। ठीक है, √5 क्या है आपका, ये हाइपोटेनियस है। ठीक भैया, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये हाइपोटेनियस है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड, व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन √5, √5 किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको भी इसमें लिखना पड़ेगा। क्या है बताइए भैया, √5 इज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस इज द इरेशनल नंबर। √5 जो है हमारा एक क्या है, आप यहाँ लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे भैया। ये देखिए जो क्वेश्चन आया है ना, पहला पार्ट कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट 1 मार्क्स का है, और तीसरा पार्ट कितने हैं, 2 मार्क्स का है। ये भी 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है, लेकिन ये कितने नंबर का होता है, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर देखिए √5 क्या लिखोगे सर, √5 आप लिखोगे एक्सप्लेन करके, √5 इज इरेशनल नंबर एंड दिस इज द, ये क्वेश्चन पूछा, दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 105 इज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो आंसर में लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट्स आइए थर्ड पार्ट देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए थर्ड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√5। देखो यहाँ 1/√5 की वैल्यू पूछ रखा है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। √5 की वैल्यू दिया भी है 2.235। ठीक भैया, अब इसको कहीं आप डिवाइड कर लो, सॉरी 6 है, 2.236, चलो डिवाइड कर लो, कहीं डिवाइड कर लीजिए भैया, कितना आएगा। इसको डिवाइड जब आप करोगे ना तो आएगा 0.4472। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, इसको 3 डिजिट तक डिवाइड कर लो, लगभग पॉइंट के 3 डिजिट तक डिवाइड कर लीजिए, और इसको आप लिख दीजिए 0.447। ठीक है, अप्रॉक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका अप्रॉक्स 0.447 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट तक जरूर डिवाइड कर लो भैया, 2 से 3 डिजिट तक जरूर डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रखा था कितने डिजिट तक, ठीक, अच्छा 3 डेसिमल प्लेस, 1 मिनट, 3 डेसिमल प्लेस बोला था ना, तो 3 डेसिमल प्लेस तक हो गया। ठीक है, ये 3 डेसिमल प्लेस तक हो गया, यही आंसर है। ओके, तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। बट हाँ, आपको हम ऐसे 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, कम से कम हर चैप्टर के 1-1, 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना, तो KSSD के क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएंगे, एग्जाम में जरूर कर लेंगे, 100% कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप करते रहिए। शेयर कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स, शेयर टू ईच अदर स्टूडेंट्स। यस, सब लोग आ जाइए लाइव पर और पूरा क्लास लीजिए, पूरा क्लास लेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। क्लास मिस आउट करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आपका हीरोन्स फार्मूला का आया है। अ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड हैज द डायमीटर इज 75, 80 मीटर एंड 85 मीन्स, इसका डायमीटर दिया है, सॉरी डायमेंशन दिया है, डायमेंशन इसका दिया है। जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का डायमेंशन मीन्स तीनों साइड, डायमेंशन का मतलब होता है ना उसके साइड्स, तो उसके साइड दिए गए हैं, ये 75, 80 और 85। ये फिगर भी बना है, फिगर में भी बना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर ऑलरेडी बना है। अब आपको यहाँ निकालना है इसका पेरीमीटर, इसका निकालना एरिया, और इसका निकालना है क्या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड से इसका एरिया निकालना है। यदि इसका साइड कितना हो जाए, 60 मीटर कर दिया जाए, तो इसका एरिया क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का है, तो इसका क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है इसका, 2s, हीरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा है, 2s इज द पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, 75 प्लस 80 प्लस 85। ठीक भैया, इसको आप ऐड कर लो तो आ जाएगा 2s इज इक्वल टू, पेरीमीटर पूछा है कि सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लोगे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसको पेरीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको पी से डिनोट कर दो ना, पी से, कितना आ जाएगा 240। ठीक भैया, आ जाएगा 240 मीटर। दिस मीन्स दैट पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 240 मीटर। तो 240 मीटर आ जाएगा, इजिली 240 मीटर आ जाएगा। लेकिन जब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यही सेमी पेरीमीटर भी निकाल लीजिए, आगे एरिया निकालने में काम आएगा, तो सेमी पेरीमीटर भी हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में केवल पेरीमीटर से मतलब था, ये पेरीमीटर आ गया हमारा 240 मीटर। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कैसे लगेगा। जरा आप लोग एरिया निकालो भैया, आप लोग एरिया निकालो, देखो एरिया आप लोगों का कितना आ रहा है, एरिया आप लोग निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक भैया, एरिया निकालिए, ठीक, एरिया निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। चलिए अब एरिया निकाल रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, एरिया, सेकंड पार्ट एरिया। देखिए एरिया निकालने का फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, एरिया निकालने का फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है भैया। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, सीधे वैल्यू पुट करो। एस की वैल्यू देखो, इसीलिए मैंने पहले निकाल लिया था 120 और 120 माइनस ए की वैल्यू है 80। यहाँ आप कंसीडर कर लो ना भैया, इसको ए मान लो 80, इसको बी मान लीजिए 85 को बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए सी। ए बी सी आपका हो जाएगा 80, 80 और 85 और 75। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से। तो ए इक्वल टू 80, बी इक्वल टू आपका है 85 और सी इक्वल टू है 75। ये अलग से लिख दे रहे हैं, इसका यूनिट है मीटर में। ठीक, चलिए यहाँ देखिए। अब यहाँ वैल्यू रखिए फटाफट। 80 रख दिया, अगला 85 रखेंगे, 120 माइनस 85 और लास्ट वाला होगा 120 माइनस 75, ये होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। अंडर रूट ऑफ 120 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस करने पर 45, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और इसको यहाँ पर माइनस करेंगे 75 को तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा 45। ठीक है भैया, 45 आ जाएगा। चलो क्या आ जाएगा 45। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबको फटाफट, तो आ जाएगा कितना 45, 35, 40। अब इसको आप, इसका अंडर रूट निकालने के लिए भैया आप क्या करना ना, सबको मल्टीप्लाई मत करना, सबको मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। तो 12 को लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 4 इंटू 10। ठीक, ऐसे जितने मैक्सिमम नंबर में ब्रेक कर पाओ, जिसका पेयर बन जाए। कुल मिला के इसका टारगेट पेयर बनाना। आप चाहे बड़े से बड़े नंबर में ब्रेक करो, चाहे छोटे से छोटे नंबर में ब्रेक करो, बट हाँ ब्रेक करो जिससे इसका पेयर बन जाए, इजिली इसका पेयर बन जाए। अब देखो मैं 40 को लिख दूंगा 10 इंटू 4, 10 इंटू 4। अब देखो 10 10 का पेयर बन गया, मैं पेयर बनाने के चक्कर में हूँ यहाँ पे, पेयर बन जाए बस। 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, और 45 को लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक भैया, चलो अब पेयर इसका बना लो, पेयर बना लो। देखो पेयर कहाँ कहाँ बन रहा है इसका पेयर, देखिए ये 10 10 का पेयर बन गया ये, और देखिए यहाँ 5 5 का पेयर बन गया ये, और यहाँ 3 3 का पेयर बन गया यहाँ पे, ये सब बाहर आ जाएगा। और देखिए 4 4 का भी यहाँ है, दो जगह पेयर है इन दोनों को, तो मैं इसको क्या कर लूंगा भैया बाहर कर लूंगा, जिनका पेयर है वो बाहर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 का पेयर बना है, 5 का पेयर बना है, और 3 का पेयर बना है, इंटू 10 का पेयर बना है। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो इसके अंदर ही रह जाएगा, भाई पेयर नहीं बना तो बाहर आ जाए, बाहर इसके अंदर ही रहेगा। जो उसका पेयर बना है, अंडर रूट निकाल रहे हो ना, अंडर रूट निकालने का ही रूल है। तो यहाँ कितना आएगा कि क्या बचा आपका, यहाँ एक देखो, यहाँ 3 बचा है और यहाँ 7 बचा है, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 600 अंडर रूट 21, और ये मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस्ड आ गया था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। यस, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक पार्ट इसमें और दिया गया आपका। क्वेश्चन में पूछ रखा है भैया, क्वेश्चन में पूछ रखा है यदि इसका साइड कितना हो जाए, यदि इसका साइड हो जाए कितना 6 मीटर, तो आप इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए तो इसका एरिया क्या होगा। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा भैया तो ए इक्वल बी इक्वल सी, सब क्या होगा सेम होगा, और सेम होगा तो कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका साइड कितना है 60 है, तो यहाँ लिख देंगे साइड स्क्वायर। ठीक भैया, तो फार्मूला आप याद रखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ आप वैल्यू रख दो तो आएगा √3/4 इंटू साइड है आपका 60 इंटू 60, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60, तो यहाँ आप कट कर दो, आ गया 15, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 900√3 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसका ट्रायंगल का एरिया आ गया, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और उसका साइड 60 मीटर होगा तो उसका एरिया आ जाएगा 900√3 मीटर स्क्वायर। दिस मीन्स दैट दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक भैया, चलिए इसको मैं थोड़ा स्टार्ट कर दे रहा हूँ साइज को, और आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थर्ड पार्ट है आपका। यस यस
नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए, लगा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कोई जरूरी नहीं केस स्टडी में ही आए, केस स्टडी में कोई जरूरी नहीं केस स्टडी में आए, ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, बट एरिया निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हीरोन्स फार्मूला एक क्वेश्चन तो 100% 1-2 क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और एक आपका अलग से क्वेश्चन मिलेगा, वो सेक्शन बी में, सेक्शन सी में भी हो सकता है, सेक्शन डी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट हाँ आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजिली कर लोगे फार्मूला, बट याद रखो कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखो, और अंडर रूट को हम कभी मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे, अंडर रूट फैक्टराइज करके निकालेंगे तो इजिली पेयर बन के बाहर आ जाएगा और हमारा अंडर रूट निकल जाएगा। यस स्टूडेंट्स, आइए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 38, ये देखिए 38, ये 38, चलिए इन ए स्टेट असेंबली, इन ए स्टेट असेंबली इलेक्शन द सीट ओन बाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो दिए गए हैं सीट दिए गए हैं असेंबली इलेक्शन में, वो क्या दिए गए हैं, पार्टी है, पार्टिकल जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, इतने हैं जो सीट ओन, कौन कितने सीट से जीता है वो यहाँ दिया गया है, यहाँ 75 है, 55 है, 37 है, 29 है और 10 है और 37 है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी आ गया, क्वेश्चन तो बहुत ही कहोगे सर इसको तो हम कर लेंगे इजीली, इसको तो आप तुरंत कर लोगे, इतना इजी क्वेश्चन, इसका आपका हिस्टोग्राम भी नहीं बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, सीधा सा ग्राफ का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, कुछ नहीं बनाना है, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, 1 वर्ड इसका आंसर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपके लिए क्या है, हलवा है एकदम क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इसको, विच पार्टी ओन मैक्सिमम सीट, बताओ कौन सी पार्टी मैक्सिमम सीट से जीती है, बताइए, ए, ठीक है, ए पार्टी, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, तो ए आ जाएगा, कौन सी पार्टी हुई, ए, और कितने सीट से जीती है, कितने सीट से, 75 सीट से ये जीत गई है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, विच पार्टी ओन मिनिमम सीट, कौन सी पार्टी मिनिमम सीट से जीती है, तो कौन सी पार्टी मिनिमम सीट से जीती है, देखिए मिनिमम किसमें है, ई, ई, ई का यहाँ सेकंड का आंसर हो जाएगा ई, और इसमें कितने सीट इसको मिले हैं, 10, ठीक है 10, यस 10। अगला क्या कह रहा है, राइट द रेंज ऑफ द गिवन डेटा, तो इसका रेंज निकालना है। अब इसका रेंज निकालने के लिए वी मैक्स, हम फार्मूला जानते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वी मिनिमम, शॉर्टकट में हम लिखते हैं वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितना भैया, मैक्सिमम वैल्यू है 75 माइनस ये कितना है 10। देखो इतना इजी क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को भी सोचना था, कितना इजी क्वेश्चन क्यों दिया जाए भाई, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ही लग ही नहीं रहा है भाई, जिसमें आपको अपना माइंड ना यूज करना पड़े तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कहाँ होगा, उसमें तो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन का मतलब हुआ आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, माइंड को थोड़ा सा लगाना पड़े, ठीक है, अपना दिमाग लगाना पड़े, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सोचना पड़े, ठीक है, हाई थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 65, दैट मीन्स दिस इज द आंसर 65। यस स्टूडेंट्स, यस, ठीक भैया, तो इस तरीके से आपका ये पार्ट आज फिनिश हो गया, पूरा सैंपल पेपर, फर्स्ट सैंपल पेपर इज डन। यस स्टूडेंट्स, तो पूरा पेपर हमने सॉल्व करा दिया, एक पेपर अभी हमने सॉल्व कराया है, अब हम कुछ चैप्टर के जो है वो सॉल्व कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 3-4 चैप्टर का इकट्ठा लेंगे और उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स में आपको प्रैक्टिस कराएंगे, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए 3-3 4-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन कंबाइंड करके हम रिवीजन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, और सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही का कराएंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी रहेंगे, जिसकी तैयारी आप करते रहिए, अच्छे से करते रहिए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, सभी लोग अच्छे से पास हो जाए, और जिनकी तैयारी चल रही है उनका और अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए, मैक्सिमम नंबर पाए, मैथ में 78, 79, 80 टारगेट बनाइए 100% नंबर का। अगर सारे क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो आपको श्योर है पूरा नंबर, फुल मार्क्स मिल जाएगा, बट आप लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, एडिशनल क्वेश्चन भी लगाते रहिए, ऑब्जेक्टिव भी लगाते रहिए। इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मैं सेकंड सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा, अभी तो पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा कुछ चैप्टर का, फिर उसके बाद सेकंड शुरू करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चन को देखिए, तैयार करिए, एक दूसरे के पास शेयर करिए, जिससे सबकी प्रिपरेशन हो जाए। स्टूडेंट्स, यस, ओके, लाइव सेशन यहीं पर एंड हो रहा है, आप सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। यस, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस, ओके।